नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं कुंभ में। अगर आप भी मौनी अमावस्या के दिन आने की सोच रहे हैं और ये चिंता सता रही है कि रुकें कहाँ, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसकी भी चिंता कर रखी है। हर एक सेक्टर में टोटल 25 सेक्टर बनाए गए हैं कुंभ परिक्षेत्र में। हर एक सेक्टर में कुछ इसी तरह के 400 बेड के जन आश्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं। अगर अब सवाल ये है कि इसमें रुकें कैसे, तो पूरा वीडियो देखना होगा इसको समझने के लिए। 400 बेड के 2 जन आश्रय केंद्र एक सेक्टर में है। मान लीजिए आप सेक्टर नंबर 9 में पहुंच गए उदाहरण के तौर पर, और वहां पहुंचते हैं जन आश्रय केंद्र पर। तो अगर आप मौनी अमावस्या के दिन आते हैं या 27 को आते हैं, 27 की 12 बजे के बाद दोपहर में, 28, 29, 30, तो इस दिन एक बेड के लिए, यानी कि एक बेड अगर आपको मिलेगा तो उसके लिए आपको 200 रुपए देना होगा। लेकिन अगर अमृत स्नान के पहले आते हैं, मतलब इन प्रमुख तारीखों के जो 4 प्रमुख स्नान है उसके पहले आते हैं, तो आपको पर बेड 100 रुपए। जैसे आज की तारीख 22 जनवरी है, अगर आप 23, 24, 25, 26 और 27 की 12 बजे से पहले आते हैं तो आपको 100 रुपए पर बेड चार्ज करेगी सरकार। अब सवाल है कि कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट क्या है, कुछ चाहिए भी होगा या नहीं चाहिए भी होगा। तो डॉक्यूमेंट में मान लीजिए मेरे घर से ही, या उदाहरण तौर पे आपके घर से 10 लोग आ रहे हैं, तो 2 गार्जियन का, यानी कि जो 2 सीनियर लोग होंगे उनके आधार कार्ड चाहिए होंगे। आधार कार्ड का डिटेल्स, यहाँ पर एक नोडल ऑफिसर, एक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इसी को देखने के लिए, ताकि आप उनको आधार कार्ड दे दें। उनको मान लीजिए 10 लोग हैं और आप 27, 28, 29 में रुक रहे हैं, तो 10 लोगों के हिसाब से 2000 रुपये बनता है, 2000 रुपये दे दें और उनसे रजिस्ट्रेशन करवा लें और फिर अपना अपना बेड ले लें। दूसरी प्रक्रिया क्या है, क्या एडवांस बुकिंग होती है? हाँ, एडवांस बुकिंग की भी थोड़ी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके लिए आपका मान लीजिए 10 लोगों का सदस्य है, मान लीजिए मेरे परिवार से 10 लोग आ रहे हैं। अब उन 10 लोगों में से मैं व्यक्तिगत तौर पे, मुझे फिजिकल रूप में यानी शारीरिक तौर पर मुझे यहाँ मौजूद रहना होगा। मैं एक लेटर लिखूंगा, आग्रह पत्र करूंगा और नोडल ऑफिसर को, जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं यहाँ पर, उनको दे दूंगा और उनको देने के बाद भुगतान कर दूंगा, आधार कार्ड दे दूंगा और फिर उसके बाद वो, और उनको तारीख बता दूंगा और समय बता दूंगा, जिससे वो 10 बेड या 20 बेड जितना भी मैं लेना चाहता हूं वो उसको रिजर्व कर रख सकें। अब सवाल उठता है कि मैं आऊं और मैं फिर नहाने चला जाऊं तो क्या मेरे बेड पर कोई दूसरा तो नहीं आ जाएगा? ये हर एक व्यक्ति को चिंता सताती है। तो एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो 24 घंटे के लिए वो आपका बेड हो जाएगा। अब जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर के कंधे पर है कि वो 27, 28, 29 के बड़े स्नान में, बड़ी भीड़ में वो उस बेड को कैसे बचाए रखता है। यानी कि वो 24 घंटे के अंतराल के लिए पूरा बेड आपका रहेगा। आप आएंगे भी, जाएंगे भी, आइए जाइए, नहाइए, सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। अब इस पूरे कैंपस में किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या क्या सरकार अपनी तरफ से दे रही, ये जान लेना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक तकिया मिलेगा आपको, एक चादर बिछाने के लिए, चारपाई तो है ही, इसके अलावा एक गद्दा और एक कंबल भी मिल रहा है इस तरह का। तो ये कंबल, ये कुछ सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से दे रही है। इसके अलावा हर एक जन आश्रय केंद्र के साथ टोटल अटैच वॉशरूम बनाए गए हैं, ये जिसकी वजह से बाहर लोगों को जाने में दिक्कत हो। मान लीजिए 400 का है, तो जो हमें नोडल ऑफिसर ने बताया करीब 40 वॉशरूम यहाँ बनाए गए हैं, तो आपको बाहर नहीं जाना होगा। लेकिन क्योंकि आप गंगा स्नान करने आ रहे हैं तो स्वाभाविक है यहाँ स्नान गृह और चेंजिंग रूम टाइप का कुछ नहीं बनाया गया। अब सवाल उठता है कि हमारा सामान कहाँ जाएगा, लॉकर सिस्टम है या नहीं है। तो भैया सामान की चिंता यात्रीगण स्वयं करें, क्योंकि यहाँ पर लॉकर की कोई सुविधा नहीं है। अस्थायी तौर पर सरकार ने आपकी सुविधा के लिए ये जन आश्रय केंद्र बना के रखे हैं। तो इस वजह से टेक्निकल तौर पर भी अगर देखें तो बहुत संभव नहीं होता कि इस तरह के लॉकर रूम आपको दिए जा सकें। तो सामान की सुरक्षा स्वयं करें। हालांकि मदद अगर आप आग्रह करेंगे तो हो सकता है नोडल ऑफिसर आपके बैग वैग को अपने बेड के आसपास रख सकते हैं, वो उनकी सुगमता और उनकी सुविधा पर भी निर्भर करेगा। लेकिन ध्यान रखें, पैसा, मोबाइल, कीमती सामान ना रखें। इसके अलावा मेला आ रहे हैं, यानी कुंभ परिक्षेत्र में आ रहे हैं, तो सोना वोना जितना कम पहन कर आएं उतनी ही भलाई है, उतना ही ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, उतना टेंशन मुक्त रहेंगे, गंगा का स्नान करेंगे। देखते रहिए हिंदुस्तान, आपको हम बताएंगे इसी तरह की तमाम अपडेट
जो आपसे जुड़ी हुई है, जिसकी जानकारी आप जानना चाह रहे हैं। बने रहिए हिंदुस्तान के साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान। नमस्कार।